सरस्वती खंडूड़ी का नमस्कार। आज मोटिवेशनल का अगला अंक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, बीसी फोर्ब्स ने कहा है कि इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारे जीवन में कभी जीत की खुशियाँ और कभी गम हमारा इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। डटकर मुकाबला करने वाले सदैव जीतते हैं। बायोलॉजी के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सुंडी तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद न करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी ज़िंदगी पर भी यही उसूल लागू कीजिए। ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुँचा बैठते हैं। साथियों, हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। उसकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, पर जीतने वाले ऐसे हालातों का मुकाबला दृढ़ता से करते हैं। एक कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। अर्थात समुद्र यदि शांत हो तो नाविक के आगे मुश्किलें नहीं आती, लेकिन अगर समुद्र में लहरें उठ रही हैं तो अपनी नाव बचाना नाविक के लिए चुनौती होता है और वह अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी नाव को पार उतारने के लिए, और उस कोशिश में वह दृढ़ विश्वास के साथ सफल हो जाता है। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं, और अधिकतर लोग उस समय पर हार मानते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं और खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि सफलता अगले ही कदम पर खड़ी होती है। सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि सफलता इस बात से मापी जाती है कि उस ओहदे को पाने के लिए व्यक्ति ने कितनी रुकावटों को दूर करके लक्ष्य हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं नापी जाती कि हम दूसरों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं, अपना खुद का रिकॉर्ड बनाते हैं और उसमें सुधार लाते हैं। सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि हमने जीवन में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जाता है। हम इतिहास पढ़ें तो पाते हैं कि सफलता की हर कहानी के साथ बहुत सारी असफलताएं जुड़ी होती हैं, लेकिन लोग असफलताओं पर ध्यान नहीं देते, केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि वाह, उस आदमी ने कैसी किस्मत पाई है, सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। जबकि ऐसा नहीं है। व्यक्ति सफलता तक पहुंचने में अनेक रुकावटें पार करता है, अनेक मुसीबतों को झेलता है, कभी कभी तो मानसिक संतुलन तक खो देता है, लेकिन बार बार प्रयास करने और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सफल होता है। उसका संघर्ष दूसरों को नज़र नहीं आता और उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं। यह गलत बात है। आप भी सफल हो सकते हैं यदि असफलता से मुंह ना मोड़ो। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे, अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन ने हार केवल एक भटकाव थी उनके लिए, सफ़र का अंत नहीं था। एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा।
उसकी जेब में उसके शिक्षक का लिखा एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, आपका बेटा इतना मंद बुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा बेटा इतना मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख न सके, उसे मैं खुद पढ़ाऊंगी। जानते हैं, वही लड़का एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल के कारण उनकी माता ने उन्हें पढ़ाकर कामयाब बनाया। तो आप समझ गए होंगे कि मेहनत करने का फल अवश्य मिलता है। बार बार असफलता आती है, लेकिन उसका सामना करना चाहिए। सफलता की सारी कहानियाँ महान असफलताओं से जुड़ी हुई हैं। फ़र्क केवल इतना है कि हर असफलता के बाद जोश के साथ फिर उठ खड़े होने से कामयाबी मिलती है। पीछे धकेलने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाली कामयाबी। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी ज़रूर, ठोकरें भी लगेंगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं, हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती हैं। इससे हम मुसीबत की घड़ी में बाधाओं को दूर करने की शक्ति, ड्राइविंग फोर्स का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। धन्यवाद।